बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या आप अपनी यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल कर चुके हैं, आप फ्रेश ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, तो मिज़ान बैंक ने आपके लिए पेड इंटर्नशिप का ऐलान किया है, जिसके लिए पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपकी पोस्टिंग है वो आपके घर के करीब तरीन जो मिज़ान बैंक की ब्रांच होगी वहाँ पर होगी, और आपको महाना 25,000 तक वजीफ़ा भी मिलेगा। और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपकी ये जो इंटर्नशिप है परमानेंट जॉब में बदल जाएगी, आपको मिज़ान बैंक की तरफ से परमानेंट जॉब भी मिल सकती है। यूट्यूब चैनल तलीम कैरियर हब को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उसे भी लाजमी तौर पर फॉलो कीजिएगा। जी तो व्यूअर्स, मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मौजूद हूँ। आप देखिए मिज़ान बैंक का लोगो भी मौजूद है। प्रोग्राम का नाम देखें तो प्रोग्राम का नाम मिज़ानशिप प्रोग्राम 2026 है, और इसका ये बैच 7 है। इससे पहले भी इन्होंने 6 जो बैच हैं 6 बैचेस मुकम्मल कर दिए हैं, और ये 7वां बैच है। यहाँ पर नीचे आप देखें पाकिस्तान ऑन साइट, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है, और आपके शहर में जो इनकी करीब तरीन आपके जो ब्रांच होगी वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी। आपको ये भी कोई मसला नहीं होगा कि आपको अपना शहर छोड़कर जाना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड है। फ्रेश ग्रेजुएट्स, अगर आपने अपना BA या MA कर लिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और वो स्टूडेंट्स जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है बैचलर 16 ईयर एजुकेशन का या मास्टर प्रोग्राम्स में, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 4 साल BS कर रहे हैं और BS का आपका आखिरी सेमेस्टर यानी कि 8वां सेमेस्टर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप MA कर रहे हैं तो MA का आपका आखिरी सेमेस्टर है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएट हैं यानी कि आपकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है 14 साल या 16 साल, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम CGPA आपको कितना चाहिए? 2.6 CGPA चाहिए, और 60% मार्क्स होने चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। इन एनी डिसिप्लिन, आपने ज़ूलॉजी किया हो, इस्लामिक स्टडीज़ किया हो, अरबिक किया हो, जो भी किया है, आपके 60% मार्क्स कम से कम होने चाहिए, या 2.60 GPA होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। एज की बात की जाए तो अगर आपकी उम्र 26 साल और उससे कम है तो आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और 1 साल की एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। सिर्फ इन कैंडिडेट्स को दी जाएगी, वो कैंडिडेट्स जिन्होंने दरसे निज़ामी किया हो या शहादतुल आलमिया किया हो, HEC रिकॉग्नाइज्ड उनके पास अपनी वो डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद ये है कि हाफिज़ कुरान का सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद है, या आप स्पेशल पर्सन है, आपको कोई भी माजूरी है, तो इन लोगों को 1 साल की एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। ड्यूरेशन की बात की जाए तो 3 माह का ड्यूरेशन है, और अगर आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है तो ये इंटर्नशिप 6 माह भी आप कर सकते हैं। यानी 3 से लेकर 6 माह तक इंशाल्लाह ताला आप बैंक में इंटर्नशिप करेंगे, और अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो आपकी ये जॉब ये परमानेंट भी कर सकते हैं। तो आपके पास ये बड़ा सुनहरी मौका है। स्टाइफंड की बात की जाए तो आपको मिनिमम 25,000 रुपये मिलेगा महाना, ठीक है, मिनिमम लिखा हुआ है, कम से कम। इसे ये ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये इंशाल्लाह ताला आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। डिपार्टमेंट की बात की जाए तो आपको पता है बैंक में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स में ये इंटर्नशिप अनाउंस की गई है। लोकेशन कंट्री वाइड है, पूरे पाकिस्तान से मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और आपके शहर में इंशाल्लाह ताला आपकी ब्रांच में आपकी जॉब हो जाएगी। लास्ट डेट यहाँ पर 28 जून 2026 रखी गई है। अब बात करते हैं कि आप अप्लाई किस तरह से कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप अपना कोई सा भी ब्राउज़र ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सर्च बार पर आप लिखेंगे मिज़ानशिप। लिखने के बाद जैसे ही आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले वाली जो वेबसाइट आएगी, इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है, और इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दूंगा, उसे लाजमी फॉलो कीजिएगा। उसमें पाकिस्तान की तमाम गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स की अपडेट्स आती हैं। अब यहाँ पर ये देखें, ये वही मिज़ानशिप प्रोग्राम 2026 आपके सामने आ गया है, बैच 7। सबसे नीचे आ जाएं, यहाँ पर देखें आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल रहा है। अप्लाई नाउ के बटन पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप पूछ रहे हैं कि ईमेल एड्रेस अपना दें। देने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ से सबसे पहले आप टाइटल सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर मिस्टर सेलेक्ट करता हूँ। अब आप अपना नेम बताएंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर फुल फर्स्ट नेम अपना बताएंगे, और यहाँ पर लास्ट नेम। अब समझिएगा, अगर आपका नाम अकेला अली है तो फर्स्ट नेम पर तो आप बता देंगे कि अली। जैसे मिसाल के तौर पर आपका ऐसा नाम है कि अली ही नाम है, या कोई भी आपका नाम है जो सिंगल में आता है, या जैसे आयशा ही नाम है, सिंपल,
आगे कुछ नहीं आपका नाम आता, तो आप यहाँ पर अपना अली लिख के ये जो लास्ट नेम है ना यहाँ पर आप डॉट लगा देंगे, ठीक है, डॉट लगा दीजिएगा, 2 क्लियर हो जाएगा। और अगर आपका नेम ऐसा है जैसे आयशा सदीका है तो आयशा यहाँ पर आ जाएगा, सदीका यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका नाम अली अहमद है तो अली यहाँ पर आ जाएगा और अहमद यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से नीचे आप अपना फादर नेम मेंशन करेंगे, देन यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर मेंशन करेंगे। उसका तरीकाकार ये होगा कि ये जो +92 ये कंट्री कोड है ये 0 काउंट होता है, और यहाँ पर 0 के बाद हम लिखना शुरू करेंगे जैसे 0314। आगे आप अपना नंबर कंटिन्यू करेंगे, जो भी आपको जैसे भी जो भी नंबर है आपका, जैसे 0366 जो भी नंबर होगा 0 ये काउंट हो चुका है, बाकी आगे का आपने नंबर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और मोबाइल नंबर आपसे मांग रहे हैं, अगर आपके पास मौजूद है आपने देना है, अदरवाइज इसे आप छोड़ भी सकते हैं। अपना जेंडर आप बताएंगे, अपना स्टेटस बताएंगे, जेंडर में सिलेक्ट करें आप मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है। नीचे आप बताएं कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, मैं सिंगल लिख रहा हूँ। नीचे अब एड्रेस आपसे पूछ रहे हैं जी कि पाकिस्तान से ताल्लुक़ है, ठीक है, कंट्री पाकिस्तान है। अब नीचे एड्रेस लाइन है 1 2 3। अब मिसाल के तौर पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनका करंट एड्रेस और होता है, परमानेंट एड्रेस और होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, अगर आपके मुख्तलिफ एड्रेस हैं आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आपका एक ही एड्रेस है करंट और परमानेंट तो आप एक ही एड्रेस अपना मेंशन कर दें, बाकियों को आप छोड़ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। अब यहाँ से प्रोविंस देखें, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। ये यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए सारे मौजूद है, बलूचिस्तान, कश्मीर, सिंध, जहाँ से आपका ताल्लुक़ है उसे आपने सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। मेरा ताल्लुक़ क्योंकि पंजाब से है तो मैं पंजाब सेलेक्ट कर लेता हूँ, आपका जहाँ से हो आपने वहाँ से कर लेते हैं। और फिर आपने यहाँ से अपनी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाएं, अपनी पोस्टल कोड बताना है। पोस्टल कोड बताने का आसान तरीकाकार ये होता है, अपनी सिटी का, जैसे मिसाल के तौर में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से कोई भी सिटी, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, बक्कड़ सेलेक्ट कर लेते हैं। ये मैं गूगल पे लिखूंगा और साथ लिखूंगा पोस्टल कोड, तो पोस्टल कोड बक्कड़ का आ जाएगा। नीचे अब आप आ जाएं। अब यहाँ पर हमने अपनी इंफॉर्मेशन देनी है CNIC की। यहाँ पर अब आप CNIC की डिटेल ऐड करेंगे। उसका तरीकाकार ये होगा, सबसे पहले आप बताएंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। मैं कुछ भी ऐसे रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड नेशनल आइडेंटिफायर, यहाँ पर CNIC की डिटेल जाएगी। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी CNIC की डिटेल दूंगा, कंट्री पाकिस्तान है। अब यहाँ पर आपने ये थोड़ा सा नीचे आ जाएं, नेशनल ID ये आपने देना है विद डैशेस। अपना ID कार्ड नंबर यहाँ पर मेंशन करना है डैशेस के साथ, ठीक है, डैशेस के साथ होना चाहिए। ये ऊपर जब ये ऊपर ये देखें CNIC कंप्यूटराइज, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे ये इनेबल हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर राइटिंग स्टार्ट करनी है, अपनी इशू डेट बताएं, अपनी एक्सपायरी डेट बताएं CNIC देख के, फिर अपनी प्लेस ऑफ इशू बताएं, कहाँ पर जारी हुआ, कहाँ से आपने ये बनवाया था, वो जगह कहाँ की है अपना CNIC जहाँ से बनवाया। देन ऐड नेशनल आइडेंटिफायर पे आपने क्लिक कर देना है, ये आपका काम है। करने के बाद नीचे आ जाएं। अब यहाँ पर आप अपनी एजुकेशन की डिटेल देंगे। ऐड एजुकेशन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। डिग्री बताएं आप अपनी कौन सी आपने डिग्री की हुई है, मैं यहाँ पर अब सारी आ जाती हैं। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, आपने BA किया हुआ है, सिंपल BA 14 साल वाले अब आ गया ना, BA LLB किया हुआ है, BS किया, ये सारी आपकी इसमें से आपने अपनी डिग्री चूज़ करनी है कौन सी है। देन आपके मेजर सब्जेक्ट कौन से थे, अगर मिसाल के तौर पर आपने इंग्लिश किया हुआ है BS इंग्लिश तो मेजर सब्जेक्ट आपका क्या आएगा, इंग्लिश आएगा। कोई भी आपने अपनी जो लेटेस्ट वाली डिग्री है वो यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, सबसे ऊपर वाली जो है ना। उसके बाद आप अपना इंस्टीट्यूट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये सारी लिस्ट आ गई। यहाँ से आप अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपके इंस्टीट्यूट का नाम होगा आप यहाँ से उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपका नेम यहाँ पर ना आए तो आप अदर का जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, अदर्स। जैसे मिसाल के तौर पर आपका इंस्टीट्यूट कोई ऐसा नाम है जो यहाँ पर नहीं आ रहा तो आप अदर्स सेलेक्ट कर लें। उसके बाद स्टार्ट डेट यानी आपकी डिग्री कब स्टार्ट हुई थी, देन एंड डेट। उसके बाद एजुकेशनल लेवल आपने बताना है कि कौन सा लेवल है जी। हम कहते हैं जी कि ये मास्टर लेवल है, ठीक है। आपका ग्रेजुएशन हो तो आप 14 साल तलीम है तो आपने ग्रेजुएशन सेलेक्ट करना है, 16 साल है तो आपने मास्टर सेलेक्ट करना है। कंट्री बताएं, सिटी बताएं, उसके बाद ग्रेड्स बताएं, आपके कितने परसेंटेज बताएं, कमेंट कोई है तो बताएं। देन अपना स्टेटस बताएं कि ये डिग्री कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है या इन प्रोग्रेस है। मैं कहता हूँ जी स्टेटस हमारा कंप्लीट है। आप इन प्रोग्रेस, अगर आपका चल रहा है ना आखिरी सेमेस्टर तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, तो इन प्रोग्रेस भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। देन टाइटल अगर है तो बताएं, और उसके बाद क्या ये हाईएस्ट एजुकेशन है।
हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है तो ये ज़ाहिर बात है हमारी, हमने हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन पहले लिखनी है, तो आप यहाँ पर येस कीजिएगा और उसके बाद आपने ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, ऐड एजुकेशन के बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्योंकि वो सारा मांग रहा है ना, अब सारा ऐड करें, मैंने ऐड नहीं किया, तो आपकी एजुकेशन ऐड हो जाएगी। फिर आपने मज़ीद अपनी बता देनी है, पीछे भी डिग्रियां बता दीजिए। अगर आप अभी बीए की ऐड कर रहे हैं, फिर आप इंटर की ऐड करें, फिर आप मैट्रिक की ऐड करें, इस तरह आपने सारे ऐड करने हैं। और अगर आप एमए की या बीएस की ऐड करें तो दैन इंटर की ऐड करें, दैन आप मैट्रिक की ऐड करें। इस तरह से आपने अपनी सारी डिग्रीज ऐड करनी है, सारी एजुकेशन ऐड करनी है। देन अगर आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस मौजूद है तो लाजमी तौर पर एक्सपीरियंस अपना ऐड करें। अब कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या आप हाफिज़ कुरान हैं तो यस, नहीं हैं तो नो। क्या आपका कोई भी रिलेटिव मीज़ान बैंक में काम करता है तो यस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद क्या आपके पास दर्स निज़ामी और शहादतुल आलमिया का सर्टिफिकेट या डिग्री है तो यस, अदरवाइज़ नो। और वो कह रहे हैं कि आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो यस, अदरवाइज़ आप नो कर दें। किस सिटी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अब यहाँ पर आप बताएंगे कि किस सिटी के लिए आप अप्लाई करेंगे। आप यहाँ से चूज़ करें किस सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अपने शहर को चूज़ करेंगे। एंड लास्ट एजुकेशन स्टेटस, जो कि आपकी आखिरी डिग्री है, जो हमारी बीएस आती है, और वो आपने बताना है बीएस या बीए, जो भी आपकी आखिरी डिग्री कंप्लीट है, इन प्रोग्रेस है, या आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, ये आपने डिटेल बतानी है। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं क्या आप अवेलेबल हैं 9 से 6 बजे तक, ठीक है, ये वीक में, तो आपने येस में बताना है। जारी बात है आप अवेलेबल हैं तो आप अप्लाई कर रहे हैं, और बाकी उसके बाद आपने सबमिट के बटन पर क्लिक कर देना है। ये तरीकाकार है, इंशाल्लाह ताला इस तरह से आपका अप्लाई हो जाएगा। प्रोफेशनल किस्म की सीवी बनवाने के लिए और घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करवाने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह निगहबान।